ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। खुली इंद्रियों से पर पदार्थों का लक्ष्य होता है, उससे हमें विषय सुख या दुख होता है और उसी से हम नूतन कर्मों से बंध को प्राप्त होते हैं। नेत्रों को बंद कर जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो हमें अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। उससे हम कर्मों से छूटते हैं, नूतन कर्मों का बंध नहीं करते। जीव सुख स्वभावी होने से प्रतिक्षण नियम से सुख या दुख अवश्य भोगता है। सुख या दुख के भोग के बिना वह एक समय भी नहीं रहता। चाहे वह परलक्ष्य में हो या स्वलक्ष्य में। संसारी जीव अधिकांशतः परलक्ष्य में रहते हैं और परलक्ष्य में विषय संबंधित सुख या दुख को ही भोगते हैं, परावलंबी होते हैं और उससे वे नूतन कर्मों से बनते हैं और उनका संसार आगे बढ़ता रहता है। वे मूर्त देह के बंधन से मुक्त नहीं होते, जन्मते हैं और जन्मने के बाद नियम से मरते हैं और जन्म मरण के बीच में भी नाना दुखों को भोगते हैं। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि हम पर पदार्थों का लक्ष्य न कर अपना ही लक्ष्य करें, उसके लिए अंतर्दृष्टि करें, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के साथ युक्त रहें। वहाँ यदि कर्म का तीव्र उदय होता है तो वेदना भी अनुभव में आती है। उस वेदना का अनुभव करना अच्छा है, किंतु पर लक्ष्य में विषय सुख भोगना अच्छा नहीं है। अपने शारीरिक सुख या दुख का अनुभव करें, उससे हम नियम से कर्मों से छूटते हैं और पर लक्ष्य में हम वैसे सुख या दुख का अनुभव करें, वह नियम से हम कर्मों से बनते हैं। अब चुनाव अपना है कि हम कर्मों से बंधे या छूटे। कर्म बंधन का फल संसार है और कर्म से छूटने का फल मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। इतना ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। हम सुख चाहते हैं तो इसके लिए हमें अंतर्दृष्टि ही करना होगा, विषयों का लक्ष्य छोड़ना होगा, अपना ही लक्ष्य करना होगा, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना होगा। भले ही वर्तमान में हमारा शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, अस्वस्थ हो तो वेदना भी अनुभव में आती है। हमारा शरीर अस्वस्थ हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पर पदार्थों को भोगने लगे।
जैसा भी हमारा अपना स्वरूप है, अपना आभ्यंतर शरीर है, जो हम स्वयं हैं, हमें अपना ही भोग करना है, अपने को ही भोगना है। और जो भी हमारी वर्तमान स्थिति है उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। हम ही अपने पूर्व संचित कर्मों के उदय होने पर शरीर में वेदना को भोगते हैं और उस वेदना को भोग कर नियम से तत्संबंधी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। और यदि पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं किया जाए तो फिर वह स्वास्थ्य स्थायी हो जाता है, सुख स्थायी हो जाता है। उसी को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, परमात्मा पद की प्राप्ति कहते हैं। और परमात्मा पद को प्राप्त नहीं किया जाए तो फिर संसार में नाना योनियां हैं और उसमें हीन योनियां ही अधिक है। उन्हीं में हमको जन्म मरण करते रहना होता है। वहाँ फिर आयु भी थोड़ी होती है, बार बार जन्म और मरण करना होता है। फिर नहीं चाहकर भी शरीर में वेदना को भोगना पड़ता है और बाहर भी कोई उत्तम विषय सुख मिलता हो तो नहीं है। विषय लक्ष्य से भी दुख का ही अनुभव होता है और अपने लक्ष्य से भी दुख का ही अनुभव होता है। तो भीतर बाहर फिर दुखी दुख भोगना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि हम पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं करें, अंतर्दृष्टि करें, उसके लिए नेत्रों को बंद रखें और अपनी दृष्टि को अपने विस्तार तक ही सीमित रखें। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो हमें अनुभव में आता है उसी पे अपने ध्यान को रोक कर रखें और जो भी वर्तमान क्षण में हमारे आभ्यंतर शरीर की सुख दुख की अवस्था है उसी को भोगे, अन्य कुछ भी इच्छा नहीं करें। बाह्य जगत की भावना नहीं भाएं, बाह्य जगत के पदार्थों के बारे में चिंतन नहीं करें, उनका आश्रय नहीं करें। परावलंबन हमको छोड़ना ही होगा, स्वावलंबी बनना ही होगा। स्वावलंबन के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखना होगा, अंतर्दृष्टि करके रहना होगा। क्योंकि अनादि से हम खुली इंद्रियों से रहते आए हैं, इसलिए परिवर्तन करने में कठिनाई होती है। जीव परिवर्तन नहीं चाहता है, जैसा जी रहा है उसी से वह संतुष्ट रहता है, भले उसमें उसको दुख ही क्यों न भोगना पड़े। मार्ग का परिवर्तन करना प्राय कठिन होता है। लोक में भी जो भी व्यक्ति जिस संप्रदाय में जिस धर्म में जन्म लेता है, मरण तक उसी धर्म का अनुपालन करता है, पहले वहाँ क्रियाएं युक्ति संगत हो या नहीं हो, वहाँ भी वो परिवर्तन नहीं करता है। मोक्ष मार्ग में तो हमें बस स्व और पर पदार्थ के बीच में ही चुनाव करना होता है। वही लक्ष्य में पर पदार्थों का सेवन होता है और स्व लक्ष्य में अपना ही सेवन होता है और अपना सेवन करना ही न्याय संगत है। पर पदार्थों का सेवन करना कदापि न्याय संगत नहीं है। मैं पर पदार्थों को भोगता हूँ तो वह बात योग्य नहीं है। जो अपना नहीं है, जो वस्तु अपनी नहीं है, उसको भोगा जाए तो वह अपराध ही है। और अपनी अमूर्त काया के अलावा कोई भी वस्तु नियम से अपनी नहीं है। भले लोक में हम पर वस्तुओं को आपस में बांटकर कमाकर सेवन करें,
पर उस सब का फल संसार है। लोक की मर्यादाएं अलग प्रकार की है और मोक्ष मार्ग की मर्यादा अलग प्रकार की है। लोक तो पर पदार्थों को चोर बाट की तरह ही भोगता है। सब अधिक से अधिक पर पदार्थों का अर्जन करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं और रक्षण करना चाहते हैं। और पर पदार्थों में मूर्त का ही भोग होता है, जो अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है। आप ही चेतन है और सुख स्वाभाविक है। अपने कोई चेत कर अनुभव कर वह सुखी हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग की इतनी व्यवस्था भली प्रकार जान ली जाए तो जीव दुख से बचने के लिए पर का लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करने लगता है। और जब अपना लक्ष्य करने लगता है तो अवश्य ही मोक्ष को पा लेता है, परमात्मा पद को पा लेता है। समझने के स्तर पर यह बात अत्यंत सुगम है, पर अभ्यास में यत्न करना पड़ता है, तभी इसको हम ध्यानाभ्यास नाम देते हैं। क्योंकि अनादि से अभ्यास पर पदार्थों के सेवन करने का ही है, इंद्रियों को खुली रखने का ही है, और हमें इंद्रियों को बंद करना है और पर पदार्थों का सेवन नहीं कर अपने आभ्यंतर शरीर के सुख दुख को भोगना होता है। और अंतर्दृष्टि करने पर कदाचित शरीर में वेदना भी हो तो वहां पर का लक्ष्य नहीं होने से राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। पर पदार्थों के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं होता है, और बंधन का हेतु राग और द्वेष है। और अपने सन्मुख होने पर जीव नियम से उस क्षण वीतराग ही होता है, और वीतराग को बंद नहीं होता है। राग एक स्निग्ध परिणाम है, जिससे कर्म रूपी धूलि आकर हमारे साथ चिपक जाती है, बन जाती। लोक में भी हमारे भौतिक शरीर पर कोई गंदगी चिपक जाए, मिट्टी आदि चिपक जाए तो फिर वह अंग फटने लगता है और पीड़ा देता है। ऐसे अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के साथ जब कर्म रूपी धूलि चिपक जाती है तो फिर हमारे शरीर के विभिन्न अंग रोगग्रस्त होते हैं, वेदना का अनुभव कराते हैं। और कर्म का संबंध नहीं हो तो फिर वेदना उत्पन्न होना संभव नहीं है। और कर्म का संबंध नहीं हो उसके लिए आवश्यक है कि हम बाह्य पदार्थों का सेवन नहीं करें, और बाह्य पदार्थों का सेवन नहीं करें इसके लिए आवश्यक है कि हम बहिर्दृष्टि नहीं करें, इंद्रियों को बंद रखें। और इंद्रियों को बंद रखना ही हमको कठिन लगता है, और बंद रखने में प्रधानतः नेत्रों को ही बंद रखना होता है। तो ध्यानाभ्यास के प्रारंभ में ही नेत्रों को बंद किया जाता है। और विश्व में जितने भी ध्यान के प्रयोग होते हैं उनमें नेत्रों को बंद रखना ये प्राथमिक शर्त होती है। अब नेत्रों को बंद करने के बाद क्या करना, इस संबंध में फिर नाना प्रयोग होते हैं। और सम्यक प्रयोग यही है कि हम अंतर्दृष्टि करें, अपने ध्यान को अपने पर ही रखें, अपने सिर से पैरों तक रखें, बाहर के पदार्थों के संबंध में कुछ भी कल्पना नहीं करें, उनका स्मरण नहीं करें। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक ही रखना होता है। और चूंकि अपनी संपूर्ण काया एक साथ लक्ष्य में नहीं आती है तो फिर अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर, किसी अंग पर, किसी उपांग पर ही रखना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा शरीर सदा ही स्वस्थ हो, तो अस्वस्थ अवस्था में अंतर्दृष्टि करने पर अस्वस्थ अंग में वेदना का भी अनुभव होता है।
तो जो भी अंतरंग में हमारी अपने वर्तमान सुख दुख की अवस्था है, हमें उसी को स्वीकार करके रहना होता है। वेदना हो तो और पदार्थों का सेवन करने की का सुझाव नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि परावलंबन में तो नियम से दुख ही होता है, संसार ही उत्पन्न होता है। और ध्यानाभ्यास के लिए जरूरी है कि हमें संसार से छूटने की कामना हो, और संसार से छूटना संभव है ऐसा विश्वास हो। हमें मूर्ति के साथ बंद कर ही रहना है, जन्मना है मरना है, फिर जन्मना है फिर मरना है, ऐसा नहीं है। हम पुनर्जन्म से अपने आप को बचा सकते हैं, और उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, और वह पुरुषार्थ अपना अनुभव करने रूप है, अपने सन्मुख रहने रूप है। अपने सुख दुख की दशा जो अपने स्वयं की है उसी को भोगना होता है। अंतर्दृष्टि करने पर अपनी वर्तमान अवस्था सुख रूप हो या दुख रूप हो, दोनों के अनुभव से हम अपने संसार को खत्म करते हैं, संसार को छोटा करते हैं, क्योंकि संसार उत्पन्न करने वाले कर्मों का बंध उससे मिटता है। क्योंकि हम राग द्वेष नहीं करते, वीतराग रहते हैं, और राग द्वेष के अभाव में कर्म रूपी धूलि चिपकती नहीं है, और जो चिपक भी गई है तो वह पृथक हो जाती है। इस निजता के अभाव में वह हमारे बंधन को छोड़ देती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर में जो भी सुख दुख की वर्तमान अवस्था है उसको अत्यंत प्रमोद से भोगिए, क्योंकि उसका फल परमात्मा पद आपको मिलने वाला है। जन्म मरण से आप मुक्त होने वाले हैं, और राग द्वेष तो तत्क्षण ही आप मुक्त होते हैं। भीतराग तजन शांति का अनुभव होता ही है। हम किसी के प्रति क्रोध नहीं करते, कोई मान नहीं करते, मायाचार नहीं करते, लोभ नहीं करते। क्रोध मान माया लोभ ये पर लक्ष्य में उत्पन्न होते हैं, स्वलक्ष्य में उत्पन्न नहीं होते। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, और अपनी जो मूर्त है वह वास्तव में परमात्मा की मूर्त है। हम परमात्मा के रूप में किसी भिन्न जीव की कल्पना करते हैं। हम अंतरंग में स्वयं परमात्मा है ऐसा श्रद्धान नहीं करते। उस कारण से हमें परमात्मा की महिमा तो आती है और अपनी महिमा नहीं आती है। परमात्मा को तो हमने देखा भी नहीं है, पर उसके संबंध में सुनी सुनाई कल्पनाओं से उसका श्रद्धान करते हैं। जगत में होने वाली चित्रित व्यवस्थाओं को देखकर किसी सर्वशक्तिमान की अब हम कल्पना करते हैं, पर जो भी रचना बनती है वास्तव में जीव और पुद्गल के परिणमन से ही होती है। उसमें कोई भिन्न परमात्मा का कार्य नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। बहिर्मुखता में कितने विकल्प जाल उत्पन्न होते हैं, और जब अंतर्मुख होते हैं तो हम विकल्प जालों से मुक्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र। और यह गर्भित ही है कि जब हम अपना ध्यान अपने अंगोपांगों पर लाते हैं तो वहां नियम से आराम या वेदना की, सुख या दुख की स्थिति होती है,
और वह हमारे अनुभव में आती है। बस ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा निर्धार कीजिए। ऐसा निर्धार होगा तो आप प्रमोद पूर्वक वह अनुभव करेंगे, उस अनुभव से हटना नहीं चाहेंगे, उस अनुभव को बनाए रखेंगे। और वह अनुभव को बनाए रखना ही ध्यान की निरंतरता है, और ध्यान की निरंतरता से ही जीव परमात्मा पद को पाता है, सर्व कर्मों से छूट जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल। बायां कान, दायां कान। अपने को तो अपना मुख अपनी ओर करना होता है, सुख दुख का तो परिणाम स्वतः ही होता है, क्योंकि जीव सुख या दुख के अनुभव के बिना एक समय भी नहीं रहता है। पर लक्ष्य में वैश्विक सुख दुख है, स्वलक्ष्य में अपने आभ्यंतर से का शारीरिक सुख दुख है। बाह्य शरीर में तो सुख दुख होता ही नहीं। जब जब हम शारीरिक सुख दुख की बात करें तो ये समझ लेना चाहिए कि अपने आभ्यंतर शरीर के सुख दुख की ही बात की जा रही है, क्योंकि खून में, मांस में, हड्डी में, चर्बी में कभी दर्द नहीं होता है, वहीं पर होता है, पर वो अपने आभ्यंतर अमूर्त काया में होता है। वह हमारे सुख गुण का ही परिणाम है, सुख का ही रूपांतरण है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। अपना ध्यान अपने अंगों पर लाने पर आपके चित्त में कितनी प्रसन्नता होती है, इसका माप कीजिए। जितनी अधिक प्रसन्नता, उतना ही आप वहां स्थिर रह पाएंगे। वहां अपने सन्मुख होने पर आराम नहीं होकर वेदना भी हो तो भी आपके चित्त में प्रसन्नता हो, तो आप अपने सन्मुख बने रह पाएंगे। ध्यान में निरंतरता हो सकेगी, और ध्यान में निरंतरता यदि आप पा लेते हैं तो परमात्मा पद को पा लेते हैं। जैसे जैसे अभ्यास करते हैं वैसे वैसे दो ध्यान के बीच का अंतर काल कम होता जाता है, और एक समय वह अंतर बिल्कुल मिट जाता है और जीव परमात्मा हो जाता है। इस मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। मूर्त शरीर विनाशी है, उसके विनाश के साथ हमको भी मरना पड़ता है। और यह प्रकृति अशुचि है। हड्डी, खून, मांस, चर्बी, ये सब अशुचि धातुएं हैं। उनके बीच में यह परमात्मा रूप आत्मा रहे, यह वास्तव में शर्मजनक है, और हमें उस शर्मजनक परिस्थिति से अपने को बाहर निकालना है, हर सूरत में निकालना है। पर भले अंतर्दृष्टि करने पर हमें अपने शरीर में वेदना को ही क्यों न भोगना पड़े, पर इस मूर्त काया के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से हमको छूटना है हमेशा हमेशा के लिए। और आत्महत्या कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब तक सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन है तब तक नियम से पुनः मूर्त शरीर प्राप्त हो जाता है। तो मूर्त कर्म ही नए शरीर की रचना करता है हमारे साथ मिल करके। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हमें अंतर्दृष्टि का अभ्यास करना है, और यह भी समझना है कि यह अभ्यास क्यों करना है, इसका फल क्या है। ध्यान क्या है, ध्याता कौन है, ध्येय कौन है, और ध्यान का फल क्या है, इन चार बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए। ध्याता हम स्वयं हैं, अपना मुख अपनी ओर करते हैं, यह ध्यान है, और अपनी मूर्त ध्येय है, और सुख उसका फल है। इन चार बातों को समझ लिया जाए, जो सब अपने में ही घटते हैं, इसमें पर का कोई काम नहीं है। ध्याता भी आप ही है, ध्येय भी आप ही है, ध्यान भी आप ही है, और ध्यान का फल भी आप ही है।
अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। हमारी आभ्यंतर मूर्त काया सिर से पांव तक सीमित है, तथापि ये नानांगोपांग रूप है। इसके हर भाग पर, सूक्ष्म सूक्ष्म भाग पर हम जाएं तो सिर से पांव तक सर्व भागों का अनुभव करने में बहुत समय लगता है, और धीरे धीरे अंतर यात्रा करे तो सिर से पांव तक अंतर यात्रा पूरी होने से पहले ही यह जीव परमात्मा पद को पा सकता है, परमात्मा हो सकता है, जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। बस ठहरना है अपने में, और वह धीरे धीरे ठहरना बन जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कार्य असंभव हो। अनंत जीव पूर्ण सुख को पा चुके हैं, और सुख प्राप्त करना हमारा अधिकार भी है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख के लिए वास्तव में किसी पर पदार्थ का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं। तो अवलंबी बनिए, अंतर्दृष्टि का अभ्यास करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।